जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो बच्चों को नाश्ता करवा कर मैंने अकेडमी भेजा है, फिर मैंने नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद फिर करते हैं घर के सारे काम जो बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हुए हैं। तो ये जी मैंने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइजेशन किया था। सब बच्चों के कपड़े मैंने इस अलमारी में ही फिक्स कर दिए थे। इसमें भी ये देखिए, अभी इसके अंदर डोर पड़ा हुआ है। इसके अंदर सारी मेरी बेडशीटें हैं। अभी शूज़ के लिए मुझे कोई लहदा से कॉटन लाने पड़ेगा। ये कपड़े वगैरह बेटी तैल खा रही, जो पहले मैंने डिस्टेंपर करने से पहले वॉश किए थे, ये वो वाले कपड़े हैं। तो बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया है। तो वो मेरे बच्चों ने वो जो टेबल था उसको स्टडी टेबल बना लिया है। इस तरह भी आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें सेट करते जाएंगे। और माशाल्लाह मैंने नमाज़ अदा करने के बाद फिर अभी सफाई रात को करके मैं सोई थी। ये देख सकते हैं, सफाई रात को की थी। तो मैंने नीचे चादर बचा के क्योंकि ये सारे जितने भी कपड़े सारे डिस्टेंपर वाले हैं जो यूज़ करते थे तब, तो मैंने इसलिए चादर बचाई है। कभी नया कारपेट है, इसकी केयर मुझे ही करनी पड़ेगी। जितनी केयर करूँगी उतना लॉन्ग टाइम इसका निकलेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर कारपेट के ऊपर चादर नहीं बचा रही। अभी मैं कहती ज़रा ऐसे देखूं, मेरे हस्बैंड रात को बोल रहे थे इसके ऊपर चादर बचा लो, बच्चों वाला घर है, बच्चों ने गंदी कर देनी है। मैं कह फिर कारपेट का पता नहीं चलेगा। कारपेट मैंने रेड कारपेट बिछाया हुआ है। चादर बचा कर वो सारा कारपेट छुप जाएगा। वो लुक जो इसकी माशाल्लाह इतनी ब्राइट लुक आ रही है, वाइट स्टैम्पर, रेड कारपेट और ब्लू मैंने वॉलपेपर शीट लगाई है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लुक आपको कैसी लगी है। इससे मैं कहती हूँ ज़रा अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसकी जितनी हो सके मैं केयर करूँगी इंशाल्लाह। टाइम इस वक्त 3 बज गए हैं, तो मैंने लगा लिया मशीन, क्योंकि जैसे मैप में आ रहा है कि कल बारिशें स्टार्ट हो जानी है। मैं सोचा चलो मैंने कपड़े वगैरह धो लूँ। सारे कपड़े बड़े बड़े हैं, पर्दे हैं, बेड शीटें हैं, थोड़े से बच्चों के कपड़े हैं जो बच्चों ने फ्राइडे को चेंज किए थे। ठीक है, अब माशाल्लाह बच्चे जा चुके हैं। और किचन भी अभी मेरा फ़िलहाल बिखरा पड़ा है। और फ्रिज इधर करने का मुझे इतना ज़्यादा सुकून हुआ है कि अगर मैं किचन में काम भी कर रही हूँ कोई आ भी जाए तो मैं नज़र नहीं आऊँगी काम करती हूँ। बगैर दुपट्टे के, सारी बात है, जैसे सेपरेट घर हो तो बगैर दुपट्टे के किचन में काम करती है अक्सर खवातीन। तो किचन देख सकते हैं, किचन भी अभी फुल बिखरा पड़ा है। इन सारे बर्तनों को मैं टोकरी में डाल के रख दूँगी। जब कपड़े वगैरह वॉश करूँगी फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि ऐसे बिखरे पड़े तो अच्छे नहीं लगते। सारी चीज़ों को समेट देना, तो फिर इसी तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन करते रहे अब देखें किचन मेरा सारा गंदा हुआ है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इस सब बर्तनों को मैं टोकरी में डाल के एक साइड पे रख दूँगी। ये जो बिखरा हुआ सिंक भरा हुआ ये आपको नज़र नहीं आएगा। फिर हमें ये उलझन नहीं होगी जल्दी से किचन साफ़ करने। खाने का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी बच्चों ने नाश्ता किया है। अभी ये सारा सामान भी उठाना है और आपके साथ किचन का मेकओवर भी शेयर करूँगी कैसे मैंने बहुत कम पैसों में किचन का मेकओवर किया है। तो घर अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन था, रात को क्लीन मैंने घर को कर लिया था। अब चलते हैं कपड़ों को वॉश करते हैं। और साथ साथ मेरी बेटी लगा के बैठी थी। अभी लैपटॉप के लिए भी कोई मेरे पास टेबल नहीं है। जो थे वो बिल्कुल ही दीमक ने खा लिए थे, वो मैंने वेस्ट कर दिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बेटे ने उसका क्या बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा हर चीज़ को मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने से टाइम स्पेंड करने का, कुछ ना कुछ करने का। अभी माशाल्लाह 12 ईयर्स का है, लेकिन फिर भी बड़ी एक्टिविटी माशाल्लाह करता रहता है। उसने क्या वो डोर का बनाया जो मैंने वेस्ट कर दिए थे, छत पर पड़े हैं। जब कपड़े डालने जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी मैं। तो लैपटॉप रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी जो इधर टेबल पड़ा था वो मैंने उस कमरे में रख दिया, साथ वाले कमरे में, और बच्चों ने स्टडी टेबल बना लिया। उसके लिए अभी कवर वगैरह लेके आएंगे, कुछ डेकोरेट चीज़ें लेके आएंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके घर की चीज़ें क्लीन करती रहूँगी। ये जो नज़र आ रही है शीट, ये मैं किचन की शीट लेके आई थी, ये पड़ी हुई है ग्रे कलर की। अब इसको रात को बछाएंगे। पहले सारा घर को नीट एंड क्लीन कर लें। कपड़े मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मैं कपड़े वॉश कर लूँ। तो ये जो 280 की टोकरी होती $1 से शॉप से मिलती हैं। अब तो जगह जगह $1 शॉप्स बन चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अपने कपड़े ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं। अगर मेरे पास कबर्ड की स्पेस नहीं है तो इसमें मैं कपड़े रख के ढाँप के रख सकती हूँ।
कि डस्ट से महफूज है। इसका हम कवर भी बना सकते हैं राउंड वाला कि डस्ट ना पड़े। इसलिए मैंने सारे कपड़े इसी के अंदर लॉन्ड्री की टोकरी के अंदर रखे हुए थे। अब मैं कहा चलो बच्चे गए हैं तो यही जो 3-4 बड़े बड़े काम है ना, क्योंकि बच्चों को होते हैं ना काम नहीं सिमट सकते, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अगर बिठाएं भी टिक के तो नहीं बैठते। एक तो गर्मी इतनी शदीद है ना, पसीने छूट रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन घरों में सेक है। कुछ मैंने नया कारपेट किया हुआ ना, उसकी वजह से ज़्यादा मेरा घर हीट अप हुआ है। चले जी, आप मेरी रूटीन को एंजॉय कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, अपनी सिस्टर को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तो आपके साथ रूटीन शेयर करते जाते हैं क्या क्या दिन में काम होते हैं जी। सबसे पहले नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज अदा करेंगे हमारे घर के काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, ना हमें थकावट होगी। चले जब काम को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ रूटीन भी शेयर करते जाते हैं। मेरे व्लॉग को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ये 2-3 चक्कर कपड़ों के निकल आए हैं। अब इसको अच्छे से छान के ना तो फिर छत पर लेके जाते हैं। और मैंने सोचा चलो साथ साथ ना मैं किचन की क्लीनिंग भी कर लूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे आ जाते हैं ना, यकीन माने काम होते ही नहीं है। तो मैंने चूल्हा क्लीन कर लिया है, पीछे से वॉल भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब मैं कहती चलो ये जो मेरे ना लॉक ना टूट गए हैं, ये देख सकते हैं। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, मैंने जो हेयर पोनी होती है ना बच्चों की, ये वाली इसको मैंने ऐसे लगा लिया। मैं कभी तो मेरे पास ना नहीं है मतलब कि बजट के मैं इसके लॉक वगैरह अंदर से टाइट करवा सकूं, इसलिए मैंने ना ये रबर बैंड लगा लिया है। तो अब चलते आस्ता आस्ता सारी क्लीनिंग करते हैं क्योंकि ये डीप क्लीनिंग ना एकदम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना तो वो बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होती है। तो कुछ मैंने ये चीज़ें लेके आई थी, वॉलपेपर जो हुक्स होती हैं वो, तो अब इसके ऊपर मैं शीट लेके आती हूँ। फिर ये टोकरियों को फारे करते हैं, फिर इसके अंदर सारे बर्तन वगैरह मैं कहती हूँ हाथ के हाथ ना वॉश करती जाती हूँ। फिर मैंने कुकिंग भी करनी है, फिर हल्की फुल्की घर की दोबारा से क्लीनिंग करूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कबाड़ में देनी है, पानी वाली बोतलें भरानी है। ये रात को मैट लेके आई थी छोटे छोटे से। फिर पूरे घर को क्लीन करते हैं। ऐसे है ना, एक साथ 2-3 काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ये नहीं कि कपड़े धो रही हूँ, कपड़ों को ही मैंने लग जाना है। इधर मेरी बेटी कपड़े तय लगा के ना तो अपने स्कार्फ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। जो कबर्ड उसने अपने तरीके से सेट करनी है, क्योंकि जब बच्चियाँ बड़ी हो जाए ना तो अपने तरीके से अपनी चीज़ें सेट करती हैं। तो ये वाला मिरर उतार के ना उधर वगैरह उधर सेट करवाएंगे। मैं कल मिरर का पूछ के आई थी, 8,000 का मिरर दे रहे थे जो लाइट वाला था। तो ये जो मिरर मेरे हस्बैंड खुद ही मिरर का काम करते थे शादी से पहले, और कहते मैं खुद ही लगा दूंगा। इसको उतार के उधर लगा के ना तो उधर इंस्ट्रक्शन लगा के और लाइट का ऊपर सारा सिस्टम कर देंगे, और बच्चों का मेकअप का भी बन जाएगा। क्योंकि बेटी है माशाल्लाह, ये चीज़ तो ज़रूरी है, घर में होनी चाहिए वो एक मैंने बेल लेके आई थी, वो मेरे बेटे ने उधर लगा दी है। अभी वक्ती तौर पे मैंने टकाई है, पता नहीं अभी तो फ़िलहाल मुझे अच्छी लग रही है। तो इसके ऊपर फिर अच्छे से शीट भी लेके आऊँगी और ऐसे इसका मिरर भी सेट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके इसका मेकअप का जो भी छोटा छोटा सामान होता है ना बच्चों का, वो क्यूट सा लेके आऊँगी। कल मैं फुल $1 सारे घूमी हूँ, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं वो चीज़ लेती हूँ जो एक दफ़ा मेरे दिल को अच्छी लगे। ये नहीं कि मैं घूम घूम कर थक जाती हूँ, ऐसे नहीं है। एक नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए ना वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन उसका रेट मुनासिब करवा के। ये नहीं कि वो एक दाम ही हो तो उसको ले लेनी है। ज़ाहिर बात है मैंने अपनी बजट के हिसाब से लेनी होती है, चीज़ भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो और बजट भी लो हो। तो ये बच्चे बेटी मेरे काम कर रही है, इसका अभी एग्ज़ाम है, मैथ का पेपर है। तो मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे पेपर की तैयारी करने दो। मैं कहा बस अभी कपड़े सेट कर लो फिर कर लेना, मशीन बंद हो चुकी है। तो किचन भी अभी दोनों सारे काम साथ साथ में करती रहती हूँ। इस तरह सारे काम एकदम हो जाते हैं। ये नहीं कि पहले कपड़े वॉश कर लिए फिर आराम से किचन अच्छे क्लीन करूँगी। मेरी आदत है मैं सारे काम एक साथ ही क्या कहते हैं शुरू कर देती हूँ, एक साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह थकावट भी नहीं होती। तो चलें अब क्लीन करके पूरा घर आपको दिखाते हैं। चलेगा सब्जी वाला? नहीं, तरबूज और खरबूजे थे। ये कौन सा सरफ है? सर्फ एक्सेल ही है। मूली सरफ नहीं था जी। जी खाने हैं। क्या खानी है? जी जी मैंने आपको कैडमी दे के भेजी जी। खरबूजे 250 रुपए के किलो हैं।
ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। कपड़े मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो गए हैं। इस वक्त असर की नमाज का टाइम हो चुका है। ये मेरा फुल माशाल्लाह नीट एंड क्लीन कमरा हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल रूम हो गया ऐसे माशाल्लाह। कोई चीज़ नहीं मैंने इसमें इस रूम में रखनी, क्योंकि कोई माशाल्लाह सिटिंग रूम भी है, स्लीपिंग रूम भी है, जो भी कह लेना सारे नाम इसी को ही है। तो ये देखें ये माशाल्लाह फुल लुक है मेरे कमरे की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो ये देखें अब बच्चे अकेडमी से आ गए हैं, हो गए मेरे जितने काम होने थे। अब घर को साफ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो माशाल्लाह कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और किचन में अभी क्लीन कर रही थी। सब्जी वाला का वेट कर रही हूँ, सब्जी वाला अभी तक आ नहीं रहा। बोतलें मैंने वॉश करके रखी हैं, बेटा मेरा बोतलें ना भरने गया है, क्योंकि पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है और गर्मी इतनी ज़्यादा कि पानी इतना ज़्यादा पिया जाता है। तो अभी कुछ पता नहीं है खाने का। और कपड़े वॉश कर लिए थे, सर्फ ख़त्म हो गया था, पानी भी जा चुका था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चादरें रह गई थी, मैंने दोबारा से सर्फ मंगाया, क्योंकि जो ग्रोसरी में सर्फ आता है ना मेरा 1 kg, अच्छा वो ख़त्म हो चुका है सारा सर्फ, क्योंकि इस दफ़ा माशाल्लाह कपड़े बहुत ज़्यादा। अब सारी चीज़ें ना, ये छोटी बेटी आ गई, इसको कहती है इसको क्लीन करे। आयजा इसको बेटा क्लीन करो, ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना इसको वेस्ट कर दो। और फिर रात को ना क्या किया है, मारा इसको, देखा देखा आप छोटे बच्चे हो। वो देखे मेरा बेटा भी आ गया पानी भर कर। कितनी बोतलें भर के लाए हो? 3। अभी 3 करके लेके आओगे? चलो पकाइए, इसको अंदर रख दो, फिर दूसरी बोतलें भरवा लो जी। अच्छा मैं छत पर जा रही हूँ, छत पर आ रही हूँ बेटा, नीचे अभी आ रही हूँ। धूप जा चुकी है, इस वक्त मैंने कपड़े डाले हैं, देखें ये सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, नीचे से सारा समेट दिया है। अब छत की बारी है, ये देखें कब होता है। ये सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं। तो मैंने आपको दिखाना था, ये मेरे बेटे ने पिंजरा बनाया है। ये जो मेरे थे ना टेबल के, साइड टेबल के, ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। ये देखें, ये देखें, ये इसने ना जाली मंगवा के सारा इसको ना कवर कर लिया है कि इसमें बर्ड वगैरह रखूँगा। ऊपर इसका दराज है, इस तरह मेरे बच्चे ने बड़ी सफाई से ना, ये देखें, इसको खुद ही बनाए। इसको ना इस तरह की एक्टिविटी करने का बड़ा मज़ा आता है। तो नीचे मैं रख नहीं सकती बर्ड्स, क्योंकि फुल कमरा मेरा ना घर बंद है। और पीछे जिसने ये लगाना है इस तरह ये करेगा। ये बिल्कुल ही मेरी ना जो साइड टेबल की तरह बिल्कुल टूट चुकी है। अब छत भी फुल बिखरी पड़ी है। कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो चुके हैं। इस प्लांट में भी पानी डालते हैं। ये देखिए, अभी इस वॉल पे पेंट करना है, फिर इस वॉल पे भी मैं इंशाल्लाह पौधे लगाऊंगी। तो अल्लाह का शुक्र है हवा चलना शुरू हो गई है। और ये है जी बिखरी हुई, एक चीज़ क्लीन करो दूसरी चीज़ बिखर जाती है। बेटा मेरा पानी भरने चलेगा भाई, फिर चले गए। बस 3 बोतलें हैं, जो नमाज पढ़ के आओ, शापर फट गया। चलो नमाज पढ़ के आओ, फिर बकाया बाद में से पानी की बोतल बाहर है, मोटर पानी की, पानी वाली। ये मैंने अभी थोड़े से कपड़े हो जाते हैं धोने वाले। कितनी फ्रिज में कितनी बोतलें पहले वो देख लो ना, अगर पीने के काबिल मतलब कि पीने के लिए है तो ठीक है। चले जी मशीन को वॉश करते हैं, जो थोड़े से कपड़े रह गए वो भी वॉश कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की फुल डे की रूटीन। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मेरा रूम फुल लुक ये मेरे रूम की है, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको। तो दुआओं में याद रखिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।